सुप्रभात बच्चों। कैसे हो आप लोग? आज के लिए छोटा सा जो काम है वो ध्यान में रखना। आप जीवन भर छोटों के प्रति स्नेह रखें और बड़ों का आदर करें। छोटों से स्नेह रखें और बड़ों का आदर करें। ये आपको जीवन भर याद रखना है। आज आपकी 3 तक के बच्चों की एग्जाम शुरू हो रही है। आपको बहुत बहुत बधाई। अच्छी तरह से पेपर को, प्रश्नों को पढ़ करके ईमानदारी के साथ अपने उत्तर देना। कई बार क्या होता है, कोई प्रश्न हमें आ नहीं रहा होता है और हम किसी दूसरे से सुन करके और उसको लिख लेते हैं। छोटे अक्षर आते हैं एबीसीडी वाले या 1 वर्ड 2 वर्ड वाले, उनमें आप दूसरे से सुन करके आप सही उत्तर लिख लेते हो। ये भी बेईमानी है। अगर आपको आ नहीं रहा है, भले सही उत्तर किसी दूसरे का सुन जाए, आप अपने प्रति ईमानदार रहें। एक दिन मैंने आपको 3 वर्ड बताए थे। कौन बच्चा बताए वो 3 वर्ड? कौन कौन से थे? शाबाश बेटा, खड़े हो। ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, लॉयल्टी यानी वफादारी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी। ईमानदारी, वफादारी और जिम्मेदारी, इन चीजों को जीवन भर याद रखना है। ध्यान से सुनना। आज का प्रश्न आध्यात्मिक प्रसंग है, स्पिरिचुअल प्रसंग है। एक किसी गांव में एक औरत अपने पति के साथ रहती थी। शादी के लंबे समय बाद तक भी उसके बच्चा नहीं हुआ। उसने तरह तरह की दवाइयां ली, जगह जगह, कोई वैद्य वगैरह नहीं छोड़ा। संतों के आश्रमों में, मंदिरों में जाती थी, मनौती मांगती थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन क्या हुआ, उनके गांव के पास में ही एक कोई वनखंड था, जंगल था। गांव वालों ने सुना कि वहां एक बहुत ही अच्छा महात्मा आकर के तपस्या करने लगा है। उसके भी कानों में ये बात पड़ी तो उस औरत ने सोचा, मैंने बहुत से प्रयास करके देख लिए हैं, एक प्रयास और करके देख लूं। वो साधु के आश्रम में गई और उसकी सेवा शुश्रूषा करने लग गई। यानी आश्रम में झाड़ू निकालना, महात्मा के लिए घर से खाना बना के ले जाना, उसका ये दैनिक काम था। एक दिन महात्मा की नजर उस पर पड़ी कि ये औरत तो बहुत अच्छी औरत है, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लोभ लालच के ये सेवा कर रही है। एक दिन उस महात्मा ने उस औरत के चेहरे को देख करके उसकी उदासी को भांप लिया और महात्मा बोले, बेटा तेरी समस्या क्या है? बोले, महाराज कोई समस्या नहीं। तो महात्मा ने बहुत आग्रह किया तो उसने बताया, औरत ने, कि मेरे सब चीजों के ठाठ है, वैसे एक संतान सुख नहीं है। तो महात्मा ने सोचा कि बेटा मैं तो इतना जानकार नहीं हूं, मैं आपके बारे में पूछ के बताऊंगा। तो वो महात्मा इतना पहुंचा हुआ था, रोजाना भगवान के यहां जाता था। तो एक दिन उसने जाकर के भगवान से पूछा कि फला गांव में फला नाम की औरत है, उसके भाग्य में संतान सुख है क्या? तो भगवान ने उसका हिसाब किताब देख करके बताया कि इस जन्म में नहीं, 7 जन्म में भी इसके संतान सुख नहीं है। महात्मा बड़ा दुखी हुआ, इतनी भली औरत है, इतनी अच्छी औरत है, ये तो बड़ा गड़बड़ है इसके साथ, इन प्रारब्ध कर्मों का दुख है इसके पीछे। महात्मा ने उस औरत को बताया नहीं कि बता दूंगा सच्चाई तो बड़ी दुखी होगी। एक दिन क्या
के 2 बेटे पैदा हुए, जबकि लकड़हारे की कोई संतान नहीं थी। 2 बेटे पैदा हुए, एक दिन वो थोड़ी लेट हो गई खाना ले जाने में। महात्मा ने पूछा, बेटा क्या बात हुई, आज लेट कैसे? बोलो, महाराज जी आपके आशीर्वाद से 2 बेटे पैदा हुए थे, उनको नहलाने धुलाने लग गई, उस चक्कर में मैं लेट हो गई। महात्मा की भड़कुटियां तन गई, 2 बेटे, जबकि महात्मा को तो भगवान ने बता रखा था नहीं, इसके तो भाग्य में 1 जन्म में क्या 7 जन्मों में संतान सुख रही है। उस समय तो उसने अपने भावों को दबा लिया, लेकिन शाम को महात्मा भगवान के यहाँ गया, भगवान से कड़ा बोला, गाली गलौज भी की, गुस्सा भी किया। और तू कह रहा था कि इसके 7 जन्म में सुख नहीं है संतान, उसके तो